हमारे गार्डन में सुंदर सुंदर फूल खिले हों और पौधों को कोई बीमारी ना हो, पौधे स्वस्थ रहें, ये तो हम सभी चाहते हैं। तरह तरह के कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हमारे किचन से ऐसी बेकार चीज़ें होती हैं जो हम फेंक देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें पता नहीं होता। उसके इस्तेमाल से हम अपने पौधों को बहुत ही स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, मेरे गुड़हल में दोबारा फ्लावरिंग होने लगी है। एक बार ये सभी फ्लावरिंग कर चुके हैं और दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार हैं। यदि आपके गार्डन में पौधों को कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में अक्सर लिखते रहते हैं कि पौधे बिल्कुल मर चुके हैं, कैसे बचाना है उन्हें, क्या करना है, तो आज एक नेचुरल फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता रही हूँ। इसका इस्तेमाल कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको नहीं बता रही, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी इसे अनुभव किया है। देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है जिसमें अभी जड़ें आपको दिख रही हैं। ये बिल्कुल भी मर चुका था। देखिए, इसकी डंडी भी सूखने लगी थी, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को रेगुलर वे में मैंने यूज़ किया है। रेगुलर यानी कि वीक में 3 बार। तो देखिए मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी होने लगी है। आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये 6 से भी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं आपके गार्डन में, और आप इसको तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरीके के फूलों वाले पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुकामनी में जिनके यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर ऐसा कोई भी पौधा है जो हर वक्त बीमार है, यानी कि पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, येलो होकर गिरने लगती हैं, मिलीबग्स का बहुत ज़्यादा अटैक है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। ये फर्टिलाइज़र के तौर पर तो बहुत ही बेस्ट है ही, साथ ही साथ ये कीटनाशक की तरह भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। जिनके गार्डन में चींटियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, या फिर न्यू कटिंग्स या बीज लगा रखे हैं और वो कटिंग ग्रो नहीं हो रही है, तो सिर्फ इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे कीजिए और फिर आप देखिए आपको रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको चाहिए नींबू यानी कि लेमन। नींबू को किस किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, यूज्ड लेमन पील्स को कैसे यूज़ करेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। नींबू तो करीब करीब हर एक घरों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद आप उसके पील्स का क्या करते हैं। उसके पील्स के इतने फ़ायदे हैं जो आज जब मैं आपको बताऊंगी, आप आज के बाद कभी नींबू के छिलके नहीं फेंकेंगे। देखिए, ये मेरा एक पौधा है, अलग अलग पौधों पर इस्तेमाल करके मैं आपको बता रही हूँ। इस पौधे में नींबू के जो छिलके हैं उन्हें कट करके और मैं ऊपर से डाल दूंगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये पौधों को चींटियों से बचाएगा। इसकी जो सिट्रस स्मेल है, ये आपके पौधे के हर तरीके से कीटों से रक्षा करेगा। साथ ही साथ इसमें इतनी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है जो आपके पौधे को एक नेचुरल उर्वरक यानी कि बिल्कुल होममेड मैन्योर तैयार करके आप दे रहे हैं, जिससे आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इसे कोई फंगस नहीं लगेगा। आप चाहे तो ऊपर से बिछा दीजिए, आप चाहे तो एक लेयर मिट्टी डाल करके इसे आप ढक दीजिए। तो नींबू के जितने भी छिलके हैं उन्हें आप पीसेज में कट कर लीजिए और कट करके गमले में मिला दीजिए। इससे चींटियाँ तो 100% भाग जाती हैं, क्योंकि इसमें एक सिट्रस सी स्मेल होती है जो चींटियों को पसंद नहीं आती, और इसके इस्तेमाल से चींटियाँ निश्चित तौर पर आपके गार्डन से चली जाएंगी। देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब देना किसे है, हर तरीके के प्लांट में दे सकते हैं। जो बीमारी वाला पौधा है, आपको लग रहा है इस पर चींटियों का अटैक ज़्यादा है, उस पर आप कर लीजिए। ये नींबू साबुत है, यानी कि ऐसे ही मैंने सूखने को रख दिया था, और मैं क्या करती हूँ, गमले में ऐसे ही डाल करके छोड़ देती हूँ। जब ऊपर से वाटरिंग करती हूँ, ये धीरे धीरे गलने लगता है और इसका पानी भी धीरे धीरे जड़ों तक पहुँचने लगता है। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। 3 महीने तक आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे इसके इस्तेमाल से, फॉर श्योर। इसको रिपीट कब करना है, आप रिपीट अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, यानी कि जाहिर है एक साथ इकट्ठे नींबू तो है नहीं, तो बारी बारी गमले में आप डालते जाइए। जैसे आज डाल लिया एक गमले में, अगली बार दूसरे गमले की बारी है, फिर जब ये पूरा गमले का आपका सर्कल पूरा हो जाएगा तो वापस से रिपीट कर लीजिए। वीक में एक बार, मंथ में एक बार, अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से आपको शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नींबू के छिलके होते हैं, इनमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो आपके पौधे के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही साथ ये आपके पौधे के लिए बेस्ट, आप कह सकते हैं कंपोस्ट है, बेस्ट मैन्योर है।
जब भी हमारे गार्डन में चींटियों का अटैक हो जाता है, उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। चींटियाँ हमारे पौधे के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं और चींटियाँ जो हैं वो धीरे-धीरे फलों को खाने लगती हैं। ये जो नींबू है ये नॉन टॉक्सिक होता है। इसका ऑर्गेनिक तरीका क्या है, आप आधा नींबू का टुकड़ा ले लीजिए और 2 लीटर पानी में कम से कम 20 ड्रॉप आप नींबू के मिला लीजिए। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली 2 लीटर पानी में मिलाइए और मिट्टी में डाल दीजिए या फिर स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे कर लीजिए। यदि पानी कम करते हैं तो 10 ही ड्रॉप, यदि 1 लीटर पानी है तो 10 ड्रॉप। मैंने 2 लीटर पानी का ये मेरा स्प्रे बॉटल है तो मैंने करीब 20 ड्रॉप ले लिए हैं। नींबू के छिलके जो बच गए हैं उन्हें या तो दोबारा यूज़ कर लीजिए या फिर पानी में अच्छे से बॉयल कर दीजिए और फिर उस पानी को ठंडा करके आप अपने गार्डन में यूज़ कीजिए। गार्डन में एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी रहती है और जो पील्स बच जाएंगे उसे वापस गार्डन में डाल दीजिए। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि सारे खाद डालने के बाद भी मेरे गमले में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ऐसे में मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए ये नींबू के छिलके बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। नींबू के छिलके में एसेंशियल माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में ऐड करते ही आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। इस तरीके से स्प्रे बॉटल में भर के आप वीक में एक बार अपने सभी पौधों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। यदि आपने कोई कटिंग लगाया है या बीजों को लगाया है तो उसके ऊपर भी आप स्प्रे कीजिए ताकि बीजों में कोई कीड़े ना लगें या कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। मिट्टी के पीएच को मेंटेन करने के साथ साथ ये एक अच्छा उर्वरक है और आपके पौधे को ये स्वस्थ बनाता है, इम्यूनिटी अच्छा करता है। और जैसे नींबू हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से ये नींबू के छिलके आपके पौधों पर एक जायका देते हैं, यानी कि पौधों को स्वस्थ बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज के बाद आप नींबू के छिलके, नींबू के रस का और नींबू के टुकड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। यदि नींबू के छिलके ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास तो केले के छिलके की तरह ही आप पाउडर बना करके भी रख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।